हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच आप सभी का 2000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं और आपका प्यार देने के लिए मेरे वीडियो पे एंड मेरे कंटेंट को लाइक करने के लिए। इस सिचुएशन पे मैंने क्या करा कि मेरे पास पहले भी काफ़ी बार मेरे को फीडबैक आ रहे थे कि आप चैनल का जो नाम है थोड़ा सा अजीब सा है, तो ये सही टाइमिंग है इस चीज़ को ठीक करने का। मैंने आज के दिन क्या करा कि हमने जो नाम था कुछ भी लॉजी उसको चेंज करके स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा जो लोगो एंड बैनर वगैरह सारे मॉडिफिकेशन कर दिए। अब मैं पे वीडियोस अपलोड करा करूँगा और प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या ये मेरा जो स्टेप है वो सही है, क्या ये पहले जो नाम था वो ज़्यादा सही है या अभी जो नाम है वो सही है। चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आईसीआईसी बैंक में अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड लोन आ रहा है क्रेडिट कार्ड के बेस पे, ठीक है, उसको कैसे लेना है उसको मैं लेके भी दिखाऊंगा। काफ़ी लोग लेते नहीं हैं, बस लास्ट स्टेप तक बता देंगे ये कीजिए आपका हो जाएगा, बट मैं आपको पूरा एंड तक बताऊंगा। बैंक में फ़ंड आने तक का प्रोसेस बताऊंगा, कितना टाइम लगता है। क्वेश्चंस है बहुत लोगों के मैंने इंटरनेट पे पढ़े हुए हैं, उन सब क्वेश्चंस को भी मैं इसमें आंसर करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बैनर देख लीजिए, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अभी जो लोन है वो करीब 3.2 लाख समथिंग दिखा रहा होगा आपको। चलिए एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ कि आईसीआईसी बैंक में मैंने नोटिस किया हुआ है कि एवरी मंथ 20 से 21 तारीख को जो भी आपके प्री अप्रूव्ड ऑफर्स होते हैं वो रिफ्रेश होते हैं या अपडेट होते हैं, ठीक है। 2 मंथ बैक जाऊँ तो जो प्री अप्रूव्ड लोन मुझे शो हो रहे थे वो हो रहे थे 2.5 लाख का। उसके बाद जब मैंने पिछले मंथ रिफ्रेश करा तो वो बन गया 3.2 लाख के आसपास क्रेडिट कार्ड पे। फिर इस मंथ रिफ्रेश होकर वो 4 लाख का हो गया था। जो करंट जो 4 लाख था उसके अंदर मुझे 3.5 लाख का लोन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मेरी सिस्टर को रिक्वायर्ड है फर्दर एजुकेशन के लिए, तो वो एक्चुअली करंटली बैंक में जॉब करती है, उत्कर्ष में, हेड ब्रांच में। वो बोलती है कि उसने बैंक में रहते हुए उसको जो लोन उसको मिल रहा था बैंक में, बैंक एम्प्लॉय के फॉर्म में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम मिल रहा था, बट प्रॉब्लम ये था कि ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल रहा था। मेरे पास जो प्री अप्रूव लोन हो रहे थे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे कम मिल रहा था और अमाउंट भी ज़्यादा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, EMI पे करना ही है उसे, तो मुझे दे देना और मैं एज ए लोन दे देता हूँ। तो उसको क्या करना था, विदिन 10,000 के नियर बाय में लोन रखना था, ठीक है। वो मैंने अपने अकाउंट से मैंने लोन लेके मैं आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं 3.5 लाख का लोन ले रहा हूँ। एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ कि ये देख सकते हैं ये 2 लाख का जो लोन एप्लीकेशन, ये एक्चुअली मैं खुद के लिए ले रहा था। उस वक्त मुझे कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करने थे, एट द मोमेंट मेरे पास फंड नहीं था। मैंने जो लिस्ट उनका इन्वेस्टमेंट था 3 मंथ्स का, उस वक्त मैंने वो ट्राई किया था लेने का, ताकि मैं स्टॉक में डाल सकूँ 2 लाख रुपीज़ और वापस कुछ दिनों में रिटर्न बैक करने के लिए। एक्चुअली वो जो लोन था वो लोन मेरे फादर के जो कार्ड है उसके ऊपर आया था। तो मैंने क्या किया कि फादर का लोन हुआ था तो उसमें क्या चाहिए था, फादर का ही अकाउंट डिटेल चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। बट मैंने क्या किया था, मैं सोचा क्यों ही फादर का अकाउंट डिटेल में यूज़ करूँ, मैं खुद का अकाउंट करूँ, क्योंकि यूज़ मुझे फंड करना है। तो वो मैंने सारा प्रोसेस करा था ऑनलाइन ही और मैंने सारे अकाउंट डिटेल्स डाल के मैंने प्रोसीड कर दिया। बट वो अकाउंट रिजेक्ट हो गया, लोन नहीं प्रोसीड हुआ, क्योंकि जिसके नाम पे कार्ड है, जिसके नाम पे वो कार्ड मतलब नाम है, उसी के नाम पे अकाउंट होना चाहिए, तभी ये फंड प्रोसेस होता है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, एक्चुअली ये करंट नहीं है, क्योंकि करंट में मेरा जो लोन है वो रिफ्रेश हो गया था। ये पिछले मंथ का स्क्रीनशॉट है। जो करंट मंथ में जो 4 लाख का मेरे पास प्री अप्रूव्ड, उस वक्त मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैंने वीडियो नहीं लिया। रीज़न यही था कि मैं थोड़ा सडनली मैंने प्रोसेस किया था, मैं सोचा नहीं था इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊंगा। पुराना स्क्रीनशॉट से आप रेफरेंस लीजिए कि कुछ इस तरह से दिखेगा, ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के लिए आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट एक चीज़ था, लोन तो रिफ्रेश हो गया, अमाउंट बढ़ गया था, 3.2 से 4 लाख हो गया था। बट यहाँ पे एक सिचुएशन ये था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 16% दिखा रहा है आपको, और सेम 16% स्टिल मुझे शो कर रहा था, प्लस प्रोसेसिंग फी भी दिखा रहा था 1%। तो अगर 4 लाख लेते हैं तो 4,000 प्रोसेसिंग फी हो जाएगा, 3 लाख लेते हैं तो 3 लाख प्रोसेसिंग फी हो जाएगा। तो जैसे 3.5 तो 3,500 प्रोसेसिंग फी हो जाएगा। तो ये मैं सोचा कि अब नीड था तो मैं सोचा चलो ले लेते हैं इसको। लेकिन मुझे ये बात इन्फॉर्मेशन था कि अगर आप ये लोन अगर आप डायरेक्ट ऐप के थ्रू ना लेकर के अगर आप कस्टमर केयर को कांटेक्ट करके लेते हो तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम करके दे देगा, प्लस इसके अंदर जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो भी 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो लोन है ये टोटल अमाउंट मतलब जितना भी अमाउंट दिखा वो मैं आपको पूरा भी दिखाता हूँ। एक्चुअली छोटा सा एक कॉल रिकॉर्ड मैं सुना रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि बिकॉज ये मैंने ऑनलाइन डायरेक्ट मैंने नहीं लिया, ये अप्रूवल आया, मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया और मैंने उनको बोला कि मुझे ये लोन चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 2-3 सिनेरियो होते हैं कि आपको पास चाहे तो खुद से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको कस्टमर केयर के पास मुझे लोन चाहिए, तो वो आपको ऑफर दे देंगे कि चलिए 16% की जगह पे 11% दे देना, और लाइक आपका जो मतलब परसेंटेज वाइज लोन डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन।
तो वो डिपेंड करता है, जब वो आपको आप उनसे पूछेंगे वो मैक्स टू मैक्स कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे सिचुएशन में उन्होंने 11% पे रेडी हो गए लोन देने के लिए और 0 प्रोसेसिंग फ़ी पे। मैंने कॉल किया, और अगर आप चाहें तो आपके पास भी कॉल आ सकता है। आप क्या करो कि प्री अप्रूव्ड में जाओ, लोन क्रेडिट कार्ड में, वहाँ पे डेट मतलब स्लाइड वगैरह करो, अमाउंट वगैरह करो। आप अगर आज आपने चेक किया तो डेफिनेटली कल के डेट में आपके पास कॉल आना ही है ICICI बैंक से, इसके कोई ना कोई स्टाफ से आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कॉल आए तो उनसे आप प्लीज़ मेल पे ज़रूर कराना कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बोल रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी है या जो भी है, एक मेल ज़रूर उनके करवाइए। जैसे कि मैंने अपने केस में मैंने उनसे जो भी एम्प्लॉय आईडी थी उनकी मैम की, वो मैंने कहा कि आप मुझे मेल आईडी पे मेल करिए। आप स्क्रीनशॉट के देख सकते हैं। और ये जो मेल था वो ICICI बैंक की तरफ से ही आया था, लोन करके था कुछ, तो ये @ICICI बैंक से ही आया था, ठीक है। तो इस चीज़ को मेक श्योर जरूर कीजिएगा। आने के बाद फिर मैंने कॉल कन्वर्सेशन करा। मेरा नाम है सर जानवी, कॉल होता है हमारे सीनियर के यहाँ से बैंक की तरफ से। ये फाइनल कंफर्मेशन कॉल है सर, इनका सीनियर हूँ मैं। आपका लोन प्रोसेस किया जा रहा है 3,50,36 मंथ के लिए, 3 साल के लिए। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 11% पर एनम, प्रोसेसिंग फीस आपको 0 करके दिया गया है सर, ठीक है। आपका पहली EMI बनेगी 12,036। EMI में ऑलरेडी GST इंक्लूड है, अलग से पे करने की जरूरत नहीं, खाली EMI पे करना है आपको। इंटरेस्ट GST सारा कुछ इंक्लूड है। इसके बाद मेरी उनसे बात हो गई, उन्होंने प्रोसीड कर दिया। उसके बाद उनको ऑन कॉल मैंने उनको बैंक अकाउंट नंबर बता दिया, मैंने IFSC कोड उनको बता दिया, नाम बता दिया। इसके अलावा एक मैंने मेल करा हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने मेल पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और डिटेल मैंने शेयर करा हुआ है, सारा चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये भेजने के बाद जैसे अगर आप ये प्रोसेस मैंने 21 के आसपास किया था, इसी मंथ में 21 मई को, बट 24 तारीख को मेरे पास लोन आया। चलिए मैं आपको फ़ंड दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये 24 मई का स्क्रीनशॉट है। सो इस दिन देख सकते हैं 3.5 लाख टोटल, 1 रुपये भी डिडक्ट नहीं हुआ है, टोटल ये अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। अभी दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे जो फंड क्रेडिट है वो ICICI बैंक का, और ऊपर में जो ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं वो एक्चुअली इसी से मैं दूसरे अकाउंट में कुछ फंड ट्रांसफर कर लिया था सेम डे। देखिए बहुत सारे लोग इसमें क्या होता है, डर जाते हैं कि जैसे 21 को मैंने प्रोसेस किया तो वही आपका स्टेटमेंट में लोन दिखाने लगेगा। और फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में 3.5 लाख का 3 जो लिमिट है वो यूज़ हो गया, और 12,000 की EMI बननी थी, वो 12,000 उसके अंदर शो हो गया, ठीक है, मेरे केस में। बट इससे लोग डर जाते हैं, फियर हो जाते हैं काफ़ी लोग, मेरा लोन बन गया, अमाउंट आ गया, बट मेरे पास फंड क्रेडिट नहीं हुए। तो उसके लिए आप पेशेंस रखिएगा। ये इनिशियल प्रोसेस में ऐसा ही होता है कि फर्स्ट डे जब प्रोसेस करेंगे होपफुली उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके यहाँ पे लोन दिखा देगा, ठीक है, कि ये आपका लोन ये पे करना पड़ेगा, ठीक। और हार्डली 4 से 5 दिन लग जाते हैं, किसी सिनेरियो में 7 डेज़ तक भी लग जाते हैं। तो आप प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, 7 डेज़ तक भी लग सकते हैं लोन प्रोसेस होने में, ठीक। बीच में अगर कोई बैंकिंग हॉलीडेज़ आ गए या संडे हो गया तो इस वजह से डिले भी हो सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये इंस्टेंट क्रेडिट नहीं होता। श्योर जरूर करिएगा कि आप बैंक अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड आप सही दे रहे हैं। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कॉल पे जब आप बताएंगे, ईमेल पे जब भेजेंगे। आप इसके लिए SMS भी आएगा कि आप आई सेंड करके अकाउंट नंबर, कोड नाम वगैरह, अगर आप ईमेल पे भेज दिया तो SMS करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक भी प्रोसेस कर देंगे तो मोर देन इनफ है। और ऑल्सो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने जो कस्टमर केयर ऑन द कॉल जिनसे ले रहे हैं, तो अगर उनसे बात हुई यार, उनके थ्रू अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो आपको SMS करने की और कोई प्रोसेस करने की नीड नहीं है, अपने आप वो फंड आपके पास क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर प्रोसेस है। और सबसे ज़्यादा लोग जो इस लोन के साथ डरते हैं, सबसे ज़्यादा लगता है कि उनको लगता है कि अभी मैंने 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, मेरे पास लोन नहीं आए हैं, मैं क्या करूँ। कुछ मत करिए। अगर आपका अकाउंट डिटेल सही है, IFSC कोड आपने सही डाला हुआ है, आप चाहे तो दोबारा कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, जो सबमिट किया है उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए IFSC। अगर आपने वो सही डाला हुआ है तो आपको रिलैक्स रहना है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपको 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, होपफुली विदिन 10 डेज़ के भीतर आपके पास फंड 100% आ जाएगा। हाँ, अगर 6 से 7 दिन के भीतर अगर फंड नहीं आता है तो एक बार दोबारा कस्टमर केयर को कनेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और सब कुछ सही है, अकाउंट वगैरह सब परफेक्ट है तो हार्डली 5 डेज़ के अंदर जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है ICICI के थ्रू। और ये IMPS नहीं होगा, ये NEFT करता है। तो ये ओवरऑल फंड कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये जो देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पे GST अमाउंट है और इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो GST आपको लग के आएगा आपके अंदर। तो कुछ लोगों को क्वेरी होता है क्या GST अलग से देना पड़ेगा या बाद में ऐड होगा या ऐसा होगा। ये इंक्लूडेड है, मतलब आपको जो पेमेंट करना है हर महीने आपका बिल बन जाएगा क्रेडिट कार्ड का। जैसे आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं सेम एग्जैक्टली आपको बिल पे कर देना है। मेरे केस में 12,000 समथिंग है, तो टोटल 12,000 मैं पे करूँगा और उसके अंदर ही मेरा इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, GST अमाउंट सब इंक्लूडेड है। ये मुझे अगले
36 मंथ तक मुझे पे करने पड़ेंगे। और अगर इन केस मुझे फोरक्लोज करना पड़ेगा तो मुझे 1% चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरे केस में मुझे जो मेरी EMI बनी वो 12,000 की बनी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कस्टमर को बता सकते हैं कि यार जो भी रहेंगे उनको क्या कितने दिन के लिए चाहिए। एक और पॉइंट, जितना बड़ा अमाउंट लेंगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम पड़ेगा। अगर मैं यही अमाउंट अगर मैं 2 लाख से 3 लाख से नीचे ले रहा था तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मुझे 14% पड़ रहा था। ओके, तो कुछ लोगों का क्वेरी ये रहता है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेते हैं तो क्या उससे कोई सिबिल पे इम्पैक्ट होता है? तो हाँ, देखिए लोन 2 तरीके के मिलते हैं क्रेडिट कार्ड बेस पे। नंबर 1 विद इन द लिमिट और आउटसाइड द लिमिट, एबव द लिमिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे केस में ये 6.5 लाख का लिमिट का कार्ड है, तो मैंने 3.5 लाख का लोन लिया। तो इस केस में क्या होगा कि ये 50% यूटिलाइजेशन दिखेगा क्रेडिट कार्ड के अंदर। अल्टीमेटली सिबिल को भी रिपोर्ट जाएगा कि 50% यूटिलाइजेशन है, जो कि 30% से अबव है। तो ये क्या करेगा, मेरे सिबिल को इम्पैक्ट जरूर करेगा, काफ़ी ज़्यादा करेगा, ये मैं श्योर हूँ। सेम अगर मान लीजिए किसी को लोन उसकी लिमिट से ज़्यादा मिल रहा है तो उस सिचुएशन में नहीं करता, बिकॉज क्योंकि वो उनके लिए एक अलग से लोन अकाउंट क्रिएट कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो वो क्रेडिट कार्ड में हाई यूटिलाइजेशन शो नहीं होता और सिबिल को भी वो इम्पैक्ट नहीं करता। तो जिनका भी एक क्वेरी था, आई होप इसका कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग कि ये सिबिल को इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है। हालांकि इतने ही अमाउंट का मेरे को प्री अप्रूव्ड और लोन पड़ा हुआ था मेरा एक्सिस का बरगंडी अकाउंट में, उसमें 2.5 लाख पड़ा था, बट वो भी 12% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे मिल रहा था। बट वो मैंने प्रोसेस नहीं किया बिकॉज उसके अंदर प्रोसेसिंग फ़ी भी मुझे लग रहा था 1% और प्लस जो इंटरेस्ट है इससे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। तो पर वो प्योर पर्सनल लोन था तो मैंने उसको नहीं लिया, बिकॉज क्योंकि वहाँ क्यों ही प्रोसेसिंग फ़ी देना है और 1% देना, यहाँ मुझे चीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिल रहा था, तो ये कुछ मुझे सस्ता पड़ा, तो इसीलिए मैंने ले भी लिया। तो ओवरऑल ये कुछ था इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ जो भी क्वेरी है या कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड इसी तरह प्यार दिखाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।